चलो, वेरी गुड। जो भी अभी बच्चे क्लास ले रहे हैं, हमारे राजू सर भी क्लास ले रहे हैं। सर, आज हम लोग जो करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। और ये 3 आवर्स का सेशन होगा, जिसमें एक एक घंटे में मैं आपको 5-5 मिनट का 7-7 मिनट का ब्रेक दूंगा। और कोशिश करूंगा कि इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, बोर्ड्स में आए हुए हैं, वो कवर हो जाएं, है ना। एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे, तो इसके साथ में हमारी प्रैक्टिस भी होगी। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को कहीं बीच में विलर या कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर मैसेज करिएगा। वैसे तो हमने पूरा सेटिंग यहाँ से कर लिया है अपनी तरफ से। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से। इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। पार्ट 1 है, और कॉपी पेन जरूर नोट करके रखना। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये हमारे पास में 3 हैं। इसके ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 3 सेशंस होते हैं, 3 पार्ट्स हैं। पहले है, हमें आप जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है पाइथागोरियन थ्योरम। फिर रेशियो निकालने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये होगा। सेकेंड पार्ट में होगा हमारा, जो हम करेंगे इसमें, वो होगा सिंपल आइडेंटिटीज यूज करनी है। कुछ आइडेंटिटी होंगे जिनको मैं आपको बताऊंगा, और वैल्यूज निकालनी है। और तीसरा जो सेशन होगा पार्ट 3, इसमें होगा हाइट एंड डिस्टेंस। 3 पार्ट्स होंगे हमारे। कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम आपका जो बेसिक डाउट्स हैं, जो भी हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते जाओ। मेरे पास में क्वेश्चंस हैं इनके सबके। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जब भी कहीं कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे एक बार उसी टाइम पर ही फॉलो अप्स करेंगे। मेरे को अभी नहीं आया है, तो मैं आपको उसी टाइम कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर करा दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से हम। और पार्ट 1 में जो हम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल। ठीक है, ध्यान देना कि ये जो है हमारा परपेंडिकुलर, ये जो हमारा होता है हाइपोटेन्यूस ए बी सी, ये जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर के जो सामने होता है, इसको हम थीटा लेते हैं। जो परपेंडिकुलर के जो सामने है, वो हमेशा हम थीटा लेते हैं। और हमेशा यही रेशियो हमारे निकलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमारे इसी रेशियो से निकलेंगे। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज हो दे रखी होती है इसमें। फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर के सामने ये सी है, तो सारे रेशियो जो निकलेंगे वो सी की फॉर्म में निकलेंगे। मतलब आप साइन सी निकाल सकते हो, टेन सी निकाल सकते हो, और कॉस सी निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? तो देखेंगे हम यहाँ पर कैसे होगा। साइन, ये फार्मूला होता है ई बी सी एच एच सी। ठीक है, पहला होता है ये साइन थीटा,
दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? बताइए। आयुष जी समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको? फिर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। यस सर, राजू सर समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, सिर्फ एक फिगर बनाई और रेशियो निकालना मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे ये साइन सी है, साइन सी का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, कॉस थीटा या सी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? बीसी। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। ठीक है, फिर टेन सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन में बी सी। क्या आएगा ये? तो बताओ, ये चीज आई समझ में आप लोगों को इतनी? परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री का, वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर ये बी हमारा परपेंडिकुलर है, एंगल बी हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। फिगर हम आगे पीछे कैसे भी बना दें, जो परपेंडिकुलर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चेंज क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे क्वेश्चन में पूछे फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर, वहां पर एक फिगर बनाई बनाई होगी आपको, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमेशा निकलेगा, जो परपेंडिकुलर के आगे जो सामने जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, उसी से निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस फिगर में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सी को हम इधर ले जा सकते हैं और ए को हम इधर लेके आ सकते हैं, बस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम एक फिगर ले सकते हैं, बी जो 90 डिग्री है वो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब सी जो हमारा यहाँ था यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पर आ गया। तो अगर इसके हम रेशियो निकालेंगे तो हम निकालेंगे साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बीसी। हाइपोटेन्यूज क्या है? सी ए या ए सी। तो देखो, सिर्फ हमने ये एंगल चेंज किए हैं, इंटरचेंज, सी को ए की जगह लाए, ए को सी की जगह लाए, तो फिगर क्या चेंज हो जाती है कि जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया। यहाँ पर बेस क्या था? बीसी। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या था? ए बी। यहाँ पर बेस क्या हो गया? ए बी। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेन्यूज सी ए। यहाँ पर साइन सी क्या था? ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। तो ये सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हाइपोटेन्यूज सेम रहा है, ठीक है, लेकिन ये चेंज हो गया बीसी, समझ रहे हो? कॉस से चेंज हो गया, बीसी वहां चला जाएगा और ए बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो हाइपोटेन्यूज सेम रहे, बेस और परपेंडिकुलर ये दो चीजें चेंज हो जाती हैं, सिर्फ ये दो चीजें हमारी चेंज हो जाती हैं। बोलो आया समझ में?
यहाँ तक आप लोगों को, फिर मैं आगे क्वेश्चंस कराता हूँ इसके। यस सर, नो सर, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब मैं आगे बताता हूँ आपको। ये उतार लो आप लोग, तो उतार लो, स्क्रीनशॉट मत लो, कॉपी में उतार लो इसको। चलो, जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो प्लीज नोट डाउन करते रहे इसको। क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। उतार लो तो एक बार डन सर बोलना। आज 4 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। ये लॉन्ग टाइम चलेगा, और ऐसी ही क्लासेस हर वीक में सोचूंगा कि मैं करूं। चलो, निकाल लिया आपने। अब क्वेश्चन इसके बेस कर देखते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, और ये कोशिश करेंगे कि आप भी थोड़ा सा ट्राई करिएगा। इफ tan a equal to 4/3, find the other trigonometric ratio. If tan a equal to 4/3, tan a हमारा है 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो करते हैं इसको पूरा ही हम। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। अगर इसमें दिया हुआ है एंगल ए, तो हमको एंगल ए यहाँ पर लेना है। बाकी बी और सी हम कहीं पर भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा। बोलो, आया इतना समझ में? एंगल ए जो रेशियो हमें निकालना है, सिर्फ वही रेशियो हम यहाँ पर लेंगे। बाकी हम बी और सी कहीं पर भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है tan a इक्वल टू 4/3। ठीक है सर, tan a इक्वल टू 4/3। तो अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर 4 ले लो, ठीक है, 4 का स्क्वायर, बेस 3 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर 16, 9 एच स्क्वायर 25 इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। तो इस फिगर में परपेंडिकुलर ये आ गया 4, बेस आ गया 3, हाइपोटेनिस आ गया 5। तो अब आपको सारे रेशियो निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको क्या निकालना है, साइन ए, कॉस ए, फिर टेन ए, उसके बाद कॉसेक ए, फिर सेक ए, फिर कॉट ए। फार्मूले मैंने सारे अभी पीछे आपको बताए थे, तो नोट करो आप, और ये वाले रेशियो मुझे बताइए आप। जल्दी से इसको नोट करो, ये वाले रेशियो मुझे आप बताइए कि क्या क्या आएगा। जल्दी से मुझे बताइए आप, फटाफट, जल्दी से।
राजीव सर बताइए सर, और बाकी के बच्चों आप भी बताइए। अब मैं चलो बता देता हूँ जी। हाँ ठीक, ठीक है, तो अभी तो हम आसान से स्टार्ट करेंगे ना। चलो, साइन ए, 1 आवर कुछ तक हमारा यही टाइम है। साइन ए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, कॉस ए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, टेन ए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3। ये आ गए हमारे आंसर। कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है, ठीक है, तो साइन की वैल्यू कितनी आई 4/5, तो ये कितना होगा 5/4। सेक ए कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, तो कॉस कितना आया 3/5, ये कितना होगा 5/3। कॉट ए इसका उल्टा होता है टेन का, ये फार्मूले भी साथ के साथ लिख देना, क्या होगा 3/4। ये आ गए आपके आंसर। यही क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए आएगा, और कम से कम 2 से 3 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। इनके नहीं आए हैं तो सर इसको मैच कर लो। साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5, टेन ए 4/3। जल्दी से। जी चलो ठीक है सर, ओके क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। ये आपको क्वेश्चन करना है, ये आपको निकालना है कि ये कैसे होगा, ठीक है? ये आपको देखना है। इन ए ट्रैंगल, राइट एंगल ट्रैंगल है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, तो बी हमने यहाँ पर ले लिया। फिर गिवन है tan a इक्वल टू 1। जब tan a इक्वल टू 1 है तो अब सीधा सीधा समझो कि a यहाँ पर आएगा और c यहाँ पर आएगा। a इक्वल टू दिया हुआ है 1, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। याद रखना, ये 2 sin a की जगह c भी आ सकता है क्वेश्चन में। अगर c आएगा तो आपने सॉल्यूशन तो ऐसे ही करना है, लेकिन सेकंड वाली फिगर में a और c को इंटरचेंज दोगे, a की जगह c और c की जगह दोगे, बस इतना करना है आपको। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? बताइए मेरे को, यस सर नो सर, जल्दी से। यस सर चलो, अब इसको उतारो आप फटाफट, सन को उतारो, फिर 2 sin a इक्वल टू 1 इसको उतार निकालते हैं।
और इसका वेरीफाई कर लो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कहूँगा वेरीफाई। देखो ऐसे करेंगे, जैसे 10a = दिया हुआ है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने ले लिया 1। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन के करके भी आता है। ठीक है, क्या करके आता है? के, कि आप ले सकते हो के 2 के 1 के कैसे, मैं बताता हूँ। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन में ए बी = 1। आप इसको लिख सकते हो 1 के, तो इक्वल टू आ गया बी सी अपॉन में ए बी = 1 के अपॉन में 1 के। ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 ही ले लिया है। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू भी 1 और ए बी की वैल्यू भी 1 के। आप चाहो तो फिर लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधा इसको ऐसे निकालो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर बेस 1 का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 = h स्क्वायर। तो h आ गया √2, मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया √2। अब साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। बीसी हमारा क्या है? 1, 1 अपॉन में √2 कॉस ए। ये क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बे क्या है? 1, हाइपोटेन्यूज कितना है? 2, √2। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन जरूर नोट करते जाना। फिर यहाँ पर वैल्यू रख दो, है LHS 2 साइन ए। मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ 2 साइन ए। साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन में √2, कॉस ए की वैल्यू भी 1 अपॉन में √2 = 2 इंटू 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1। यही आपका वेरीफाइड हो गया। होता क्या है कि बोर्ड के क्वेश्चंस में हम ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं वो कई बार यही एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसको कैसे करें। ठीक है, तो उतार लो इसको, फटाफट इसको उतार लो, जल्दी से उतारो। चलो हो गया ये क्वेश्चन आपका। करवाते हैं नेक्स्ट वाला। 1 आवर अभी हमारा यही सेशन चल रहा है। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन आप देख लो और इसको प्लीज करके दिखाओ मेरे को। सीबीएसई 2016 में आया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। क्यू पर राइट एंगल है। क्यू आर = 3 सेंटीमीटर। पी आर माइनस पी क्यू = 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन आर, कॉस आर, टेन आर। हमें वैल्यू निकालनी है टेन आर, साइन आर, कॉस आर। तो ट्राई करोगे आप लोग एक बार प्लीज बताओ।
ट्राई करेंगे क्या आपने? आयुष जी ट्राई करोगे क्या? हाँ तो ट्राई करिए। अ, राजीव सर आप भी ट्राई करो। ऋषि शर्मा जी जो आप हैं, जो अभी ज्वाइन है, प्लीज आप भी एक बार ट्राई करो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। सीबीएसई 2016 में आया है ये क्वेश्चन। नहीं आएगा तो मैं बताना स्टार्ट करूंगा आपको। पर आंसर बता दीजिएगा इसका क्या आ रहा है। साइन आर, कॉस आर एंड टेन आर। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अजीब सर कर रहे हैं क्या आप? मैं करवाता हूँ। ठीक है मैं करवाता हूँ। 2 मिनट वेट करिए इसको। हिट बंद करूँ। देखो सबसे पहले जब भी हम कोई ये क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन क्या है। और कभी भी इस चीज से आप घबराना मत कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। पहले देखते हैं क्या दिया है। फिगर देखते हैं। इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल ये क्यू पर है, तो क्यू तो हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है। अब इसको क्या लेंगे हम, थीटा, क्योंकि हमें आर निकालना है। रेशो किसके निकालने हैं, आर के।
तो हमने ले लिया इसको आर, क्या ले लिया, आर, ठीक है। फिर ये ऊपर पी क्यू आर, ये आ गया हमारा तीन चीज, ठीक है। अब गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 एंड क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर मतलब ये हो गया 3 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है आपको। अब इन दोनों में से किसी एक को आप ले लो एक्स, क्या ले लो, एक्स, लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स, यहाँ हमने ले लिया इसको एक्स। तो यहाँ से ये देखो पी आर माइनस पी क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो पी आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स। बोलो ऐसे समझ में आ रहा है या मैं इसको और दूसरे मेथड से कराऊं आपको, बताइए। मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर भी लग सकता है आगे, अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे कराता हूँ, ठीक है। चलो अब वैल्यू रख दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या माना है हमने, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आगे ले जाते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो हो गया 2 एक्स, 2 एक्स। बोलो आ रहा है इतना समझ में, आ रहा है इतना समझ में, बताइए। आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, 1 इधर आके माइनस हो गया, 9 माइनस 1 इक्वल टू 2 एक्स, 9 में से 1 गया 8 इक्वल टू 2 एक्स, 2 का इसमें डिवाइड दे दो इक्वल टू एक्स, 2 4 जा 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब कितना सिंपल है, पी आर इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की वैल्यू यानी कि पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर पी आर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स जो हमने लिया था इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है। फिर क्यू आर ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास में पी क्यू परपेंडिकुलर आ गया, पी आर हाइपोटेन्यूज भी आ गया, और ये बेस भी आ गया। तो बताओ आ रहा है समझ में यहाँ तक, यस सर नो सर, जल्दी बताइए। इतने सिंपल वे में समझा दिया मैंने आपको, आ रहा है क्या, यस सर। चलो हैं? इसको नोट कॉपी में जल्दी से फटाफट कॉपी में नोट करो। ग्रेट, चलो कॉपी में नोट भी करते जाओ, कॉपी में नोट कर लो इसको।
अब जो हमें निकालने थे, साइन आर, कॉस आर, टेन आर, देखो यहाँ पर साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, पी क्यू कितना है 4, पी आर कितना है 5, ये आ गया। ठीक है, फिर निकालना आता है कॉस आर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, बेस क्यू आर कितना निकला है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये आ गया जी। फिर टेन आर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, पी क्यू कितना आया है हमारा 4, बेस कितना है 3, क्या आ गया। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। अब आते हैं आगे, ये मैंने दो टाइप से को बता दिए हैं। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चंस आपको आएगा तो आप आराम से कर लोगे उनको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब रेशियो वाली फॉर्म में आते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालना बताता हूँ। ठीक है, चलो। उतार लिया ना, या इनको कॉपी में उतारना, स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी में उतारना इनको, उतारो इनको। ये वाला आप खुद घर से कर लेना, ठीक है। इसको उतारो, इसको घर से करना है आपने। ये आप खुद घर से करोगे। सीबीएसई 2015 में आया है क्वेश्चन। इफ 3tan a = 4, अगर 3tan a = 4 है तो हमारी ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3tan a को आप कैसे लिखोगे, tan a = 4/3, ऐसे लिख लेना इसको, बाकी के आप निकाल देना। ठीक है, चलो करते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन आप घर से कर लेना। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, ठीक है? इन क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। अब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके क्या क्या होते हैं, इन पर हम आते हैं। ठीक है, ये वैल्यू पर फिर इसके बाद में हम प्रूफ करने वाले पे आएंगे 20 मिनट बाद। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस लेंगे लास्ट में, 3 to 4 आवर वाले सेशन में। ठीक है, चलो करते हैं इसको। फार्मूले मैं सबको पहले भी बता चुका हूँ। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, क्या है साइन थीटा, पहले मैं साइन थीटा निकाल दूं, फिर आप बाकी के खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, सबको पता है 0 से स्टार्ट करते हैं, 1, 3, सबको पता है 4 से डिवाइड करते हैं। फिर ये नवंबर का महीना चल रहा है, इतना सिलेबस आपका हो जाता है। फिर इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, 0/4 का 0 आएगा, 1/4 का 1/2 आएगा,
√4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2 होगा, √3/2 होगा, और ये 1। मतलब ये है इसका कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। वैसे तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो आप ऐसी टेबल बना लेना वहाँ पर। जब आप ऐसी टेबल वहाँ पर बना लोगे तो आपको आराम से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या है, यहाँ से रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 30 की कॉस 30 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की होगी, 1/√। फिर 1/2 ये। जी सर, एक बार मैसेज कर दीजिए आप। आपकी आवाज़ गूंज रही है मेरे को राजू सर। ठीक है, चलो। तो आप लोग वहाँ से बोलते हैं तो थोड़ी आवाज़ गूंजती है, तो प्लीज़ स्पीकर अगर म्यूट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वैसे आप मैसेज कर दीजिए मेरे को। चलो, कोई बात नहीं है। आ गया सर। फिर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं इनको हम। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लेके आया हूँ इनमें। तो टेन थीटा इजक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को डिवाइड दे दो, को भी डिवाइड दे दो, इसको भी डिवाइड दे दो, इसको भी दे, इसको भी दे दो। जब इसको डिवाइड दिया तो हो गया 0 नॉट डिफाइंड। इसको डिवाइड दिया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसको डिवाइड देंगे, √2 से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसको डिवाइड देंगे, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, और इसको भी लिख देना नॉट डिफाइंड। ठीक है सर, ये हमारा हो गया है। आप इसको उतारो प्लीज एक बार, तो करिए आप। राजू सर आ रहा है आपको? आयुष जी आ रहा है आपको समझ में? कोई कहीं दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम? यहाँ तक अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। के बेस के हम दो क्वेश्चन लेते हैं, बाकी तो देखो आप लोग निकाल लोगे। बाकी में जब हमारे पास में साइन टेन थीटा कॉस थीटा ये आ गए हैं, तो बाकी के आप निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, सेक थीटा 1/, में कॉस थीटा का उल्टा है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, और कॉट थीटा टेन का उल्टा, रिवर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे। और साइन 30 प्लस टेन 45 सेक 30 प्लस कॉट 45, ये आया है 2023 बेसिक वाले बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
हाँ जी, जल्दी बंद करो। फिर बंद करो। चलो, ये क्वेश्चन करेंगे क्या आप लोग? दिया हुआ है sin 30 प्लस tan 45 sec 30 प्लस cot 45। क्या करेंगे आप लोग? एक बार मुझे इसका आंसर बता दीजिए। सीबीएसई 2023 में आया है। ये दो क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद में और मैं क्वेश्चन लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से राजू सर। अच्छा ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पीछे वाला क्वेश्चन। ये है सर, तो नोट कर लीजिए आप। इफ √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा tan थीटा 1 प्लस cot थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा। मैं इनकी फोटो भी भेज दूंगा आपको। मेरे पास में क्वेश्चंस हैं, आप कहोगे तो मैं इनकी फोटोज भी भेज दूंगा जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर। ये ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क वाला। इफ 3 tan a = 4, प्रूव दैट √sec a माइनस cosec a अपॉन में sec a प्लस cosec a इक्वल टू 1 अपॉन में √7। सेकंड वाला क्वेश्चन है √1 माइनस sin a अपॉन में 1 प्लस cos a इक्वल टू 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, उतार लो एक बार इसको, अगर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको अभी। अगर आप बोलोगे तो मैं करके भी दिखा दूंगा। दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करें। एक बार ट्राई करिए आप। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। 2-3 मिनट का टाइम। 9/8। आयुष जी, आंसर गलत आ रहा है आपका। राजू सर, आप ट्राई कीजिए इसको। सिर्फ वैल्यू रखनी है, sin 30 प्लस tan 45 sec 30 प्लस cot 45। जो अभी मैंने आपको बताई थी, वो वैल्यू रखनी है खाली, बस। तो आज 7 बजे वाला बैच है, वो शायद ना लूँ। आपका ये 3 आवर्स वाला हो चुका है। देखते हैं उसको। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन सर। चलो, मैं करके यहाँ दिखा देता हूँ। sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में sec 30। किसका रिवर्स होगा? cos 30 का। cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन में √3। cot 45 की 1। अब ऊपर नीचे एलसीएम, 1 को इधर मल्टीप्लाइड किया 1 प्लस √2 को उधर करा हमने 2 अपॉन में 2 के नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड 2 प्लस 1 अपॉन में √3। ठीक है, ऊपर 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2। अब अगर नीचे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दो। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 अपॉन में √3। ठीक है, अब 3/2 मल्टीप्लाइड करो, पर √3 चला जाएगा नीचे, 3 3 से
3 कट गया, आंसर आ गया √3/2। बोलो, आया समझ में? यस सर, नो सर, जल्दी बताइए। आ गया। ये 9/8 कैसे आया था उसको आप चेक कर लो, ठीक है ना। 9/8 तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ चलो, अब आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आपको करना है, ये वाला। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे। ये आपका सीबीएसई 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। जल्दी से इसको कर सके। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। इसका आंसर मुझे बताइए क्या आ रहा है। ये हुआ है 8√3 cosec² 30 sin 60 cos 60 cos² 45 sin 45 tan 30 cosec³ 45। ठीक है। सर ये किसका आंसर भेजा है आपने? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक मिनट, इसको करेक्ट कर लो इस क्वेश्चन को। ये आपने मेरे को एक मिनट को थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन में हमने √3 को इधर मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो होगा 2 + √3 अपॉन में √3। तो होगा 2 + 1 3 अपॉन में 2 डिवाइड बाई 2 + √3 अपॉन में √3। ठीक है। ये होगा 3/2 इंटू √3 अपॉन में 2 + √3। ये होगा आंसर 3/2 √3 अपॉन में 2 + √3। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। यस राजीव सर, ठीक है आपका 3/2 √3 अपॉन में 2 + √3। ठीक है। अगर इसको ज़्यादा करना होगा तो 2 + √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देना, रेशनलाइज कर देना इसको। 2 - √3 अपॉन में 2 - √3। ठीक है सर, आपका सही था। हमने यहाँ पर √3 को मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 1 को 2 से कर दिया था। ठीक है, तो √3 को 1 से करेंगे तो √3 आएगा, अपॉन में √3 होगा। ठीक है, कर लो इसको, करेक्ट कर लो। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है, हमने जैसे इसको 1 को 1 से किया, 2 को 1 से किया, तो 2 बन जाए 2, 2 + 1 आया यहाँ पर, ऐसे ही नीचे भी आएगा। ठीक है, चलो। अभी 2 बच्चे नए आए हैं। देखो, आप लोगों को मैसेज हमने सुबह ही कर दिया था मॉर्निंग में, आप अपना लेट आ रहे हो। फिर आप कहोगे बाद में कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। राजीव सर, आप क्लियर है ये वाला आंसर? राजीव सर। यस सर, चलो। ज़्यादा आगे करना होगा तो रेशनलाइज कर देना बस, है ना। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला करो। जो बच्चे अभी आए हैं, ऐड हुए हैं, वो इनकी वैल्यू रख के जरा ये क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को।
और ये वीडियो अपना जरूर प्लीज ऑफ कर लो, है ना। चलो इसको देखो क्वेश्चन को। 8√3 कॉसेक स्क्वायर 30। तो यहाँ पर हम कॉसेक 30 की वैल्यू रखेंगे। कॉसेक 30 की वैल्यू, सर कुछ कह रहे हैं आप, राजू सर कुछ कह रहे हैं तो आप भी मैसेज कर दो, क्योंकि मैंने अपनी वॉइस यहाँ पर म्यूट की हुई है तो मुझे आपकी वॉइस सुनाई नहीं देगी। तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं। कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 का उल्टा। तो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 का होल स्क्वायर। साइन 60, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? √3/2। कॉस 60 रिवर्स हो जाएगा, जो साइन 30 की वैल्यू आएगी वही कॉस 60 की आएगी। देखो जो अभी बच्चे जस्ट ज्वाइन हुए हैं, लेट ज्वाइन हुए हैं, आप अभी क्वेश्चन मत पूछिएगा कि आपने बेसिक से अटेंड नहीं किया है, तो आप इसी को देखते रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सिर्फ उतना आप देखते रहिए। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी है कॉसेक 30 की, साइन 60 की। अब कॉस 60 की वैल्यू, ठीक है ना, 1/2, 1/2। फिर कॉस है, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की 1 में √2 इसका स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/√3। कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा, तो √2 का क्यूब। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? यस सर, नो सर? 8√3 √2 का स्क्वायर इंटू √3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 इंटू 1/√3 इंटू √2 का होल क्यूब। ये वैल्यू हमने रखी हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8√3 एज इट इज का स्क्वायर 4, √3, 2 जा 4, 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 1/√2 टू 1/√3 √2 का होल क्यूब। 2 √2, √2 का जो होल क्यूब आएगा वो 2√2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया। तो बचा क्या है लास्ट में? सिर्फ 8√3, सिर्फ हमारा ये बचा है। बोलो आया समझ में? सिर्फ 8√3, आंसर यही आएगा। उतार लो इसको। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी तो 2:15 हुए हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे। ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 5 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ।
आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। इफ साइन ए इक्वल टू 1/a - b = 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, जहाँ पर एंगल ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, और ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। ये सीबीएसई 2015 में आया है क्वेश्चन। जल्दी से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन करना है। अगर नहीं आएगा तो मुझे ए यस और नो करके जवाब देना, मैं करवाऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2012 में आया है ये क्वेश्चन। चलो। अगर आ रहा है तो यस सर बोलिए, नहीं आ रहा है तो नो सर बोल दीजिए, मैं करवाऊंगा इसको। ये आपकी वीडियो क्लियर करनी पड़ती है रिमोट से। ये हमारा ऑटोमेटिक है, ऑटो फोकस ले लेता है। जब बाहर जाता हूँ तो ऑटो फोकस ले लेता है। बताऊं क्या मैं? आ गया है या बताना है? जल्दी से आयुष जी।
बता दीजिए। चलो देखो, कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए राजू सर, आपको भी बता दूं, कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाएं कि ऐसा तो हमें क्वेश्चन कभी बताया नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये चेक करना है कि गिवन क्या है। पहले इक्वेशन साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो हम देखेंगे कि साइन थीटा में ऐसी कौन सी वैल्यू है कि 1/2 आती है। क्या आती है? 1/2। तो कहाँ पर आती है? साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कब आता है? जब साइन 30 डिग्री होता है। साइन से साइन कट गया, तो ए माइनस बी इक्वल टू आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी में कब आता है? 1/2 कॉस 60 डिग्री में। कॉस से ये कॉस जब कम कटता नहीं है, ये मैंने आपको वैसे दिखा दिया है, कट गया है, हम कंपेयर कर देते हैं, मतलब थीटा को थीटा के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको ऐड कर दो, प्लस बी से माइनस बी कट गया, ए और ए कितना हो गया? 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। 2 का इसमें डिवाइड दे दो, ए इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब की वैल्यू रख दो कहीं पर भी, ठीक है। जैसे ए प्लस बी 60, ए की वैल्यू 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो बी इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, और वहाँ गिवन भी है कि ए बी से बड़ा है, और ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आ गया आंसर? बोलो, आया समझ में या नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी बताइए। आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे करते हैं। उतार लो आप। हाँ ठीक है सर, आपका सही आंसर। चलो। ये वाला क्वेश्चन करना है सर। टू टेन 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 30 इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 60 tan 60 साइन 30, ये किसके इक्वल है? ये सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड वाले पेपर में आया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। के बाद में हम सीधा उन रेशियो पे चलेंगे जो हम फार्मूले यूज करेंगे। ठीक है, इनको उतार लो प्लीज।
ये क्वेश्चन आप कर लो, आपके लिए 5 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा। फिर चेक करूंगा मैं इसको। डन है। चलो मैं इसको करवा देता हूँ। इसकी वैल्यू होगी, क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। देखो, 1030, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 अपॉन में 1 + 10² 30, 1/√होल स्क्वायर को 1 से किया 2 अपॉन में √3 के नीचे 1, 1 + 1/√3 1/3, 3 1 जा 3, 3 1 4/3 या 2 अपॉन में 3 डिवाइड बाई 4/3, ठीक है। 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 1 जा 2 जा 4, ये आ गया 3 अपॉन में 2√3, √3 को रेशनलाइज कर लो, पर आ गया 3√3 अपॉन में 2√3। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम, 2/3 सॉरी। 3 से 3 कट गया, आ गया √2। ये √3/2 ये किसका होता है, sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की, sin
60 इक्वल टू √3/2, ये आ गया आंसर। ठीक है, हाँ। tan 60 नहीं आएगा, sin 60 आएगा। राजू सर आ रहा है आपको ये सर? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और 3 मिनट का ब्रेक भी है। बताइए, सीबीएसई 2021 में आया है ये क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। जल्दी से, ये इस पार्ट्स का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस कर डायरेक्टली। यस, 45 डिग्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये वैल्यू कब हो सकती हैं? तब हो सकती है जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम हो। इस कंडीशन में तो 0 आएगा। तो जब हम फार्मूला रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। कब आ रही है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो आंसर आएगा इसका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। करेक्ट है ये। ठीक है सर। राजीव सर आया समझ में सर? दिलीप पाटीदार जी जो हैं, आया आपको समझ में क्या क्वेश्चन? यस सर, चलो अब करते हैं सीधा फार्मूलेज पर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं ये, बाकी आपको घर से दे दूंगा होमवर्क करने के लिए। चलो अब करते हैं। मैं फार्मूले आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कुछ फार्मूले आपको, तो आपने याद भी करने हैं। सिंपल से सिंपल फार्मूले। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। याद रखना कि कभी भी कोई भी जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वो नंबर्स को हम साइन थीटा या कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें, कॉस थीटा या साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें उनको। ठीक है, ये आ गया हमारा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, फिर सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है? अब इसी को हम रिफॉर्म करते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, फिर कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे दो फार्मूले एक से निकल के आ गए। ठीक है, फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी से क्या है, 1 को यहीं रखो, 10 को उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इससे 1 2 3, ये एक से हमारे 3 फार्मूले आ गए। ठीक है, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे 3 फार्मूले यहाँ से निकल गए। जो मेन आपको जो फार्मूला याद रखना है, वो रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमेशा यहीं से फार्मूले आपके बनते हैं। ठीक है, फिर और मैं लिखवा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। कभी कभार आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कभी अगर आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब उतार लो इनको फटाफट, कॉपी में उतारना, स्क्रीनशॉट मत लेना। जल्दी उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ इनके भी, है ना। चलो हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल है। मेरा जो आपको यहाँ कराने का मोटिव है वो ये है कि आपको ये बताना है कि किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। फार्मूले तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे, अगर फार्मूले याद नहीं होते हैं तो जैसे ही आपका एग्जाम हो तो एक बार आप कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज, कि जो सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो क्या है, कि सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है। ठीक, पर देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम सेम आ गया, साइन स्क्वायर थीटा पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब याद करो कि मैंने फार्मूला बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा, बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू रख दो या 1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ठीक है, ऊपर तो एज इट इज रहा, माइनस इसकी वैल्यू रख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। ठीक है, अब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा। आंसर बचा हमारा ऊपर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इससे कट गया, आंसर बचा माइनस का 1। आयुष जी समझ में आ रहा है क्या, आयुष जी आ रहा है? ठीक है, तारो इसको, फिर एक दो क्वेश्चन और कराने के बाद आपको 5 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा, फिर मैं सोचूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी करा दूं। ठीक है, जल्दी से। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लो, ये इसको घर से करके लेके आना। है ना, ये ऐसे ही करना है। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है, तो साइन थीटा में 1/2 कब होता है, 30 में। है ना, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 30 आ जाएगी। कॉस बीटा में कब होता है, 60, तो बीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा 30 प्लस 60 90 डिग्री आ जाएगा ना सर, ये वाला क्वेश्चन 90 डिग्री आ जाएगा ये। चलो मैं करवा देता हूँ। देखो ये दिया हुआ है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 वैल्यू कब होती है, जब साइन 30 होती है। जब हम थीटा के साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ऐसे ही कॉस बीटा कब होता है, 60 डिग्री। कंपेयर करो, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 प्लस 60 90 डिग्री, ये आ गया प्रीवियस क्वेश्चन। ये है, उतार लो इसको, ये वाला क्वेश्चन है सर। राजू सर उतार दीजिए इसको एक बार, नहीं आएंगे तो मैं बाद में क्लास में बता दूंगा आपको। ये उतार लो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये 2013 में आया है। आप लोग ट्राई करोगे क्या इसको?
ये लो, उतार लो इसको। वाला क्वेश्चन भी देख लो। तो 1 घंटे और क्लास चलेगी। प्लीज, जैसे मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी प्लीज तो थोड़ा कंसंट्रेट करके बैठिए। कुछ तो समझ में आएगा ही, है ना? थोड़ा बहुत तो आएगा ही। अगर 30% भी दिमाग में आया तो इनफ है, इतना, है ना? चलो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक बार आप ट्राई करिए। इसमें क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये वाला फार्मूला यूज करना है बस। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ऊपर वाले में यही लगना है, बाकी आप सॉल्व कर दो। सिंप्लीफाई जल्दी से। नहीं आएगा तो मैं बाद में बताऊंगा इसको। सीबीएसई 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन। अगर आ गया आंसर तो बताइए। डन, डन सर। चलो, तो इसको बताने की जरूरत है क्या? नहीं है राजू सर, बताने की जरूरत है क्या इसको?
चलो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर भी। सॉरी, ये जो फार्मूला है थोड़ा यहाँ पर करेक्शन कर लेना दोस्त, कि जहाँ पर प्लस आता है वहाँ पर ये माइनस आता है, माइनस ए बी, बस हो जाता है कभी कभी। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, माइनस ए बी माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर दिया हुआ है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ये कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कट गया तो आंसर आ गया 1। ये आ गया आंसर। यस सर, ठीक है, ठीक है सर, 1 आएगा। चलो आगे करते हैं। If cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta, prove that cos theta is equal to sin theta equal to root 2 sin theta। ये CBSE 2019, 16 एंड 12 ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप घर के लिए नोट कर लो, जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। आप बोलो तो मैं करवा दूं अभी आपको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा, प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। ये CBSE 2019, 16 एंड 12 ऐसे आया हुआ है, तो 4 4 साल के डिफरेंस पर रिपीट हुआ है, तो 2023 में आना चाहिए था, इसको नहीं आया, हो सकता है 24 में आ जाए। ठीक है, चलो मैं फिर भी एक बार करवाता हूँ इसको। यह हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएं तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करते हैं, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं हम cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा साइन थीटा, रूट 2 का स्क्वायर 2 कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलो यहाँ तक आ रहा है समझ में? यहाँ तक आ रहा है?
ये आ रहा है समझ में यहाँ तक? चलो, और हमको क्या करना है इसको प्रूफ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, उस तरफ भी आप स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। कॉस थीटा में इसको फार्मूला बनाना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है, वो उधर ले जाओ पूरा। हमने जो यहाँ पर काटा था वो काटो मत, वो चेंज मत करो, सब उधर ले जाओ। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखो बस। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। याद रखना यहाँ पर कि हमें लाना है वहाँ पर √2 साइन थीटा। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ साइन थीटा ऐड कर दें, इस तरफ भी ऐड कर दें और इस तरफ भी ऐड कर दें, ऐड साइन थीटा बोथ साइड्स, ऐड साइन थीटा बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी ऐड कर दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमने क्यों किया, साइन स्क्वायर थीटा ऐड क्यों करा, क्योंकि इस तरफ हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमारा हो जाएगा एज इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये रूट इधर आ जाएगा, √2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर हो गया √2 साइन स्क्वायर का हो गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा। ये आ गया आंसर। √2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलो उतारो। इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मैं हाइट एंड डिस्टेंस पर आता हूँ। आपको कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा बाद में, इसको नोट करो। उसके बाद में मैं हाइट एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है।